हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये आपकी 5th क्लास है, जो कि आपकी पार्ट फर्स्ट लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें आपको सारी वीडियोज़ के जो है लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर सारी वीडियो देख सकते हो। तो आज हम 41 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपके 40 तक जो है क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगर आपको इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार का डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आपके सभी कन्फ्यूज़न और डाउट को दूर किया जाएगा जहाँ तक मैं कर सकती हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 41। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, मोहन को ऐसा लगा कि भूचाल आ गया। वाक्य किस प्रकार की अनुभूति व्यक्त करता है? यहाँ पर आपको 4 प्रकार की अनुभूति दी गई है: शारीरिक, मनोभावात्मक, बौद्धिक और धार्मिक। अब यहाँ पर क्या है, मोहन को ऐसा लगा कि भूचाल आ गया। तो यहाँ पर जो है उसकी शारीरिक से रिलेटेड कोई अनुभूति नहीं थी, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई धर्म से रिलेटेड भी बातें नहीं कही गई, वो भी नहीं। यहाँ मनोभावात्मक, यहाँ पर उसका कोई भी फीलिंग, कोई भी भाव प्रकट नहीं किया गया, बस उसे ऐसा लगा कि भूचाल आ गया। तो ये क्या है उसकी, ये उसकी माइंड से रिलेटेड है। ये क्या हो गया, उसकी बौद्धिक अनुभूति हो गई। तो इसका आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42, निम्नलिखित में से कोई एक सरल वाक्य है, पहचान कीजिए। तो आपको पता है आपके वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट जो है आपका सरल वाक्य हो गया, दूसरा जो है आपका मिश्र वाक्य हो गया, और तीसरा जो है आपका संयुक्त वाक्य हो गया। आपको ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हो। तो आपको पूछा है सरल वाक्य कौन से होते हैं? जो एक ही सेंटेंस में हो, जैसे कि मैंने आज खाना खाया। तो ये क्या है, आपका सरल वाक्य हो गया। लेकिन आपका मिश्र और संयुक्त में क्या हो गया, 2 आपके सेंटेंस जो है उसमें ऐड होंगे। जैसे कि मैंने कल देखा था वह दिल्ली जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 वाक्य जो है इसमें ऐड हो गए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले दिया है अनुराग को हिंदी पढ़ना है इसलिए। तो यहाँ पर इसलिए आ गया, दूसरा वाक्य जोड़ दिया, तो ये आपका सरल वाक्य नहीं हो सकता। अगला देखते हैं। मैंने एक आदमी देखा और वह बहुत बीमार था। तो ये आपका क्या हो गया, संयुक्त वाक्य होगा। तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं। रवि हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया। तो ये एक ही सेंटेंस दिया गया, एक ही सेंटेंस में अपनी बातें कही गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। चलो हम डी भी देख लेते हैं। हिमांशु को प्रयोगशाला का प्रयोग करना है इसलिए वह विद्यालय गया। तो इसमें भी 2 सेंटेंस जो है अटैच हो गए। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। यह कुर्सी केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये आपका क्या है, अशुद्ध हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, केवल यह कुर्सी। तो यह कुर्सी एक वचन और इन्होंने क्या कह दिया, महिलाओं के लिए। तो ये तो आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। अगला देखते हैं। सब यहाँ सकुशलता पूर्वक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। आपका इसमें जो सही वाक्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है। तो आपका आंसर नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आपका जो सी है वो भी गलत है। यहाँ लगभग कोई 1 दर्जन संतरे है। संतरे जो है वो दर्जन में नहीं काउंट होते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने आपसे पूछा विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को बताइए। तो आपको क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य बताना। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। आहा वह मिठाई लाया। तो ये वाला जो साइन होता है ये आपका विषम्य बोधक को बताता है, ये आपके आश्चर्य वाली चीज़ों को दिखाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जो उसे गाली देते हैं वह उन्हें अपना प्यार देता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है एक साइन लगाया ही नहीं है। आपका एक विराम चिन्ह जो है इन्होंने यूज़ ही नहीं किया, वो आपका यहाँ पर आता कोमा के रूप में। तो यहाँ पर भी आपका जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी बाकी के ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तुम तो अजीब आदमी हो। तो अजीब आदमी हो या आपका आश्चर्य के साथ कह रहा है, तो ये वाला साइन जो है सही हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको ये वाला साइन देखने को मिल जाएगा तो वही आपका विषम्य बोधक चिन्ह कहलाए जाते हैं। तो अगला देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें आपका क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आता है वो आपके प्रश्नवाचक होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी जो सही हो जाएगा। लेकिन तो इन्होंने आपका अशुद्ध पूछा था, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक समान पदों तथा वाक्यों में संयोजक अव्यय और की गुंजाइश हो, तब निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख पा रहे हो आपके जो है विराम चिन्ह से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको एक बार विराम चिन्ह को भी देख लेना है। वैसे मैंने लगभग आपको
3 से 4 विराम चिन्ह बता दिए, बाकी भी हम देख लेते हैं। तो आपका पूर्ण विराम विराम चिन्ह कौन सा होता है, जो आपका ऐसे होता है। अल्प विराम कौन सा होता है, जो आपका और के गुंजाइश में आता है। तो आपका ये ही सही होगा, क्योंकि जैसे आपने अभी ऊपर देखा तो इन्होंने क्या दिया, जो उसे गाली देता है और वह उन्हें अपना प्यार देता है। तो यहाँ पर जो था किस साइन की कमी थी, यहाँ पर इस वाले साइन की कमी थी। तो वो ही साइन इन्होंने आपसे यहाँ पर पूछा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अल्प विराम हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपके इस टाइप के होते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको अभी बताया था मैंने, ऐसे क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में जो आपके चिन्ह होते हैं वो आपके प्रश्नवाचक विराम चिन्ह होते हैं। तो ये आपका 45 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को कहा जाता है। तो जो हथियार आपके हाथ से पकड़कर चलाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो जो आपका हाथ में पकड़कर चलाया जाता है वो आपका शस्त्र होता है। तो जैसे कि आपकी गदा वगैरह हो गई, तलवार वगैरह, तो आपकी सारी जो चीजें हैं वो शस्त्र के रूप में हो जाएगी, क्योंकि आप फेंकते नहीं है, आप अपने हाथ में पकड़कर चलाते। तो क्योंकि जैसे कि आपने बंदूक देख ली, बंदूक से गोली निकल गई तो निकल गई, वो आपके हाथ में नहीं रही। और जो भाला है, भाला भी आप फेंक के वो करते हो, तो आप हाथ में पकड़ कर नहीं रखते। तो इस वजह से जो है आपका शस्त्र सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रह घर है तो उसी प्रकार ग्रह होता है। तो आपका पूछा ये वाला ग्रह का मीनिंग क्या होता है, आपका हाउस, होम, घर, भवन, सदन, ये सब चीजें होती है। तो इन्होंने पूछा इस वाले ग्रह का क्या मतलब होता है। आपका सबसे पहले दे दिया कमरा, कमरा नहीं होता। दूसरा आवास, आवास अभी बताया वो किसका होता है, इस वाले ग्रह का होता है। तो आपका आवास जो है इस वाले ग्रह का होगा। लेकिन ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड किसका हो गया, वो कंप्लीट बड़े सेंस में हो गया। लेकिन जो ग्रह होते हैं वो आपके नक्षत्र होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। सबके सामने पराजित होना के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त मुहावरा है। आपके पास ये 4 मुहावरे दिए गए। इसमें पूछा है जो सबके सामने पराजित हो जाए, जो हार जाए, उसे क्या कहेंगे। मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी ने कुछ कहा तो आप उसका जवाब दे रहे हो उसे, तो इसमें आप पराजित नहीं हुए। तो आपका बी जो है समर्पण करना। समर्पण करना, किसी के सामने झुक जाना, तो ये वाला नहीं होता। इन्होंने क्या कहा, मुंह की खानी। मुंह की खानी क्या होती है, जो सबके सामने आपको हरा जाए, जो सबके सामने आपको पराजित कर जाए। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्या है, आत्मग्लानि होना। आत्मग्लानि जब किसी को रिग्रेट होता है, बुरा फील होता है खुद से, तो वो होता है। तो ये, लेकिन इन्होंने क्या पूछा था, सबके सामने पराजित होना, मुंह की खानी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाए। अगले देखते हैं, लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इसमें आपके सामने कुछ मुहावरे हैं, कुछ लोकोक्ति है। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। छाती पर मूंग डलना, मझार में छोड़ना, आस्तीन का सांप, ये तीनों आपके जो है मुहावरे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ही सही हो जाएगा। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यही आपका आंसर सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एक गलत मुहावरे तथा उसके अर्थ वाले जोड़े का चुनिए। तो इन्होंने बताया जो भी आपका गलत मुहावरा है उसके बारे में बताना है। तो इसमें आपको पूछा गया है, आपके सामने मुहावरे दिए गए हैं और इनका यहाँ पर मीनिंग दिया है। तो इन्होंने पूछा है जो आपका गलत अर्थ वाला मुहावरा है वो बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे दिया, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद देखना। तो ये आपका सही हो गया, क्योंकि इसका मीनिंग ही ये होता है। आग में घी डालना, आग में घी डालना मतलब किसी को भड़काना, किसी को गुस्सा आ रहा है और आप उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, तो क्रोध भड़काना। मुट्ठी गर्म करना, त्वचा जलाना। मुट्ठी गर्म करना मतलब आप किसी को मारने के लिए जा रहे हो, पिटाई करने के लिए जा रहे हो, तो उसमें आपकी त्वचा नहीं जलती। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। अगला क्या है, तूती बोलना। तूती बोलना, बहुत प्रभाव होना। तो ये वाला भी आपका मुहावरा सही दिया गया है, लेकिन आपसे गलत पूछा था। तो आपका सी जो है सही हो जाएगा। तो ये आपका पूरा पेपर था जो मैंने करा दिया। इसकी सारी प्रीवियस वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो हमने 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए। आपके 2023 में आए हुए थे, और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका 2022 का प्रीवियस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई क्वेरीज है, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके सभी कमेंट का जो है रिप्लाई दिया जाएगा। और ऐसे ही आप चैनल के साथ जुड़े रहे। यहाँ पर आपको इतने सारे प्रीवियस पेपर करा दिए जाएंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हम जो भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये हम बहुत ही डीपली सॉल्व कर रहे हैं। और जब हम डीपली सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक साथ 4 क्वेश्चन के बारे में पता लग रहा है, क्योंकि हम ऑप्शन भी देखते चल रहे हैं। तो ऐसे हम अगले पेपर का भी डिस्कशन करने वाले हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इन वीडियो को बड़े अच्छे ध्यान से समझिए। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था 190 मार्क्स मैंने कैसे गेन किए थे। तो आप जाकर वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने कंप्लीट अपनी स्ट्रेटजी, टिप्स वगैरह सब आपके साथ डिस्कस की हुई है। यहाँ पर आपको और भी प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, आप देख लेना। ये जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, उसमें आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप एक बार फिर से इन सबको रिवाइज कर लेना और ऐसे ही आप चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।